हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। रिमाइंडर थ्योरम आज करेंगे इस वीडियो में। रिमाइंडर थ्योरम में जिनको क्वेश्चनों में दिक्कत होंगे, जो सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसी के क्वेश्चनों को छाटे हुए हैं प्रैक्टिस बुक जो दिया जाता है उससे। और जो भी डाउट रहा होगा मैं इसमें डिस्कस करूंगा और थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा। तो आप लोग इसी तरह से देखते रहें और मेहनत करते रहेंगे। पहला प्रश्न संख्या देखिए, पहला जो छाटा हुआ सवाल, इसमें शेषफल क्या है ये पूछता है। देखिए शेषफल का तरीका क्या है। सबसे पहले शेषफल आपको अगर कोई भी भाग देना है तो शेषफल निकालना है, तो जिससे भाग देना है वो मैं पूरा गुना करने के बाद भाग नहीं देना है, हर एक संख्या में भाग देना है और उसके बाद जो शेषफल बचता है वही शेषफल मानना है। शेषफल में दो तरह के शेषफल बच सकता है यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम में, एक नेगेटिव रिमाइंडर और एक पॉजिटिव रिमाइंडर। दोनों में से जो आसान रहेगा, छोटा रहेगा, वही रिमाइंडर हम लेंगे। हालांकि नेगेटिव रिमाइंडर ठीक नहीं होता है मानना, लेकिन इसमें मान सकते हैं। आइए देखते हैं। 13 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कितने बार में लगेगा, बचेगा कितना। देखो 12 4 9 है, 13 14 13 17 से और 7 बच गया, ये 13 6 78, यानी कि एक बचेगा इसमें शेषफल। समझ पा रहे हैं। 13 से भागा दे रहे तो एक शेषफल बचेगा। क्लियर है। 13 17 से शेष बचा कितना 7 और फिर 13 6 78, ऐसे एक शेष बचा पॉजिटिव। इसमें करेंगे तो 13 से भागा देंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 दूनी 26 भागा देंगे तो 11 बचेगा, फिर 8 आएगा नहीं। और मैं दे ही देता हूं क्योंकि बहुत लोगों को दिखेगा नहीं वैसे। 3 7 8 5 आप सभी में भागा दीजिए बारी बारी से। 13 दूनी 26, 26, 13 2 जा 11 और 13 17 से 117 बचा। केवल याद रखना पड़ेगा 15 और यहां पर बचा है 2 शेष, है ना, 2 शेष बचेगा। फिर 13 से भागा देंगे 4 9 7 8 तो 13 39, 13 39 39 बचा 107, 13 8 8 बार में लगेगा 104 और 3 बचा 13 39, 13 39 लगा सकते हैं तो -1 शेषफल बचेगा। देखिए रिमाइंडर कई बार अगर आसान बचने के लिए हमको नेगेटिव में भी लिखना पड़ेगा। 13 39 यानी कि -1 बचेगा यहाँ पर। नहीं तो अगर 13 दूनी 26 फिर 11 बचता, 13 दूनी 26 सॉरी 12 बचता। 12 बचाने के रिस्पेक्ट में हम ज्यादा बेहतर समझते हैं किसको लेना है, जबरदस्ती लगा देना है भाग और माइनस में रिमाइंडर ले लेना है। यानी कि आपको यह बात सीखना है कि अगर मैं यहां पर 38 में 13 दूनी 26 दो बार में लगाता तो यहां पर ये आपको 12 शेष बचता, लेकिन 13 39 लगाया तो -1, तो 12 से वैल्यू में मतलब 12 से -1 यानी 1 छोटा है। 1 को देखिएगा, अगर माइनस में आ रहा है तो लगा दीजिए, कोई बात नहीं रिमाइंडर। लेकिन आप कहेंगे रिमाइंडर सर नेगेटिव में होता है क्या, लेकिन यहाँ पर आपको नेगेटिव में ले सकते हैं। अगर ये बड़ा बच रहा है तो जाके कैलकुलेशन करना है, आपको कैलकुलेशन करना है तो ये ले सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो भागा देंगे किसमें, 13 से। आपको 13 से भागा देंगे हम 7837 में, भागा दे लीजिए ठीक से लिख के भी। पहला सवाल है तो हम लोग आराम से देखेंगे। 6 टाइम्स लग जाएगा, 13 6 जा 78 कट जाएगा, ये 3 भाग 0 37 है, 13 39 तो हमें लगता है कि -2 शेष पर लिखना यहाँ ठीक है। और इस तरह से देखिए गुना में आ गया मेरा क्या, ये जो संख्या आ गया ये मेरा आ गया आपको 1 × 2 × -1 × -2 अपॉन 13, यानी कि रिमाइंडर आपका जो निकालना है सो। देखो तब तक ये ऐसा करते रहेंगे जब तक नीचे से ये आ जाए, छोटा ना आ जाए और पॉजिटिव आ जाए सब। तो देखो गुना करेंगे, सबके बीच में गुना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐड रहता तो ऐड करते हैं
तो 2 दूना 2 यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूना 4/13 आ रहा होगा। तो आपको देख रहे होंगे कि रिमाइंडर कितना बचा है 4। आप चाहो तो पूरा गुना करो, उसके बाद से 13 से भागा दो, शेषफल कितना आएगा 4। तो आपने देखा कि कभी कभी नेगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, जो आसान पड़ेगा उससे काम करें। मुझे लगता है कि बात क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। फिर देखिए एक सवाल दिया है कि रिमाइंडर ज्ञात कीजिए और स्क्वायर है क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। 23 का आपको 23 से डिवाइड करना है। अगर 23 से डिवाइड करना है 2518, तो कैसे डिवाइड करेंगे? पहले जो भी शेषफल आता है उसको लिखते चलेंगे, पावर है तो पावर करेंगे। 23 से एक बार में बचा कितना? 8 बार में लग जाएगा क्या? 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 और 2 9 बार में लगेगा। 23 नमा 2 7, 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20 है ना। तो बचा कितना? 11। अब यहां पर दिक्कत क्या है, यहां पर 11 आ रहा है। अगर मैं 23 भी लगाता हूं तब भी फिर आ जाएगा 12, है ना। तो आपको 11 भी रहने दें, यानी शेषफल यहां पर कितना लिखें? 11। ठीक है। फिर अगला देखिए दे रखा है डिवाइड करने के लिए कितना से भागा देने के लिए दे रखा है 23 से 2862 में भागा देंगे। स्क्वायर है तो रहने दीजिए, पहले ये लिखिए। एक बार में लगा 23 यानी कि बच गया कितना? 5 56, 23 दूनी 46, 23 3 69, 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 और ये 23 बचे 105 और 23 बचे 15 115 और 23 चौका 92, यानी कि यहां पर बच रहा है 10, है ना। तो इसमें 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 बचा है शेषफल अंदर वाला। फिर हम 23 से भागा देंगे 73 को, 23 से भागा देंगे 73 को 2873 को। तो 23 से लगाएंगे 2873, लगेगा कितने बार में? एक बार में 23। तो बचा है शेषफल कितना? 5। 23 दूनी 46, 23 3 69, यानी कि बच गया 113। और आपको 23 से कितने बार में लगेगा? 23 बचे 5 बार में लगेगा, है ना। 5 टाइम्स लगेगा तो यहां पर -2 बचेगा। तो ये -2 आया, यानी कि आप देखो ये क्या आ गया? 11 × 10 का स्क्वायर इंटू -2 का क्यूब और अपॉन में 23। समझ में आ रहा है बात? क्या शेषफल ये समझ में आ रहा है? -2 बचेगा, ज्यादा बार में लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए, तो आपको कई बार ज्यादा बार में लगा देते हैं। ये नहीं सोचना है कि शेषफल, हाँ बस शेषफल छोटा अंक में आना चाहिए, छोटा वैल्यू में आना, छोटा अंक में आना चाहिए। नेगेटिव छोड़ के देखिए कि छोटा में है तो वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर कर देना है, बहुत आसान है। थोड़ा सा कैलकुलेशन भले ही है, गुने 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। 23 से फिर से देखिएगा भागा देके, तो 23 3 69, 23 चौका 92, यानी कि अच्छा ये आपको 92, यानी कि इसमें भागा देंगे तो जानते हैं कितना बचेगा शेष। फिर से भागा दे दीजिए, 23 चौका 92, यानी कि बचेगा यहाँ पर 8 शेष, है ना। और ये 23 में तो लग ही नहीं सकता, ये ऐसा है। तो ये 11 गुने फिर 8 गुने -8 आ गया, ठीक है। अब -8 आ गया तो 11 8 88 और 88 11 8 जा 88 88 8 जा 8 64 और 8 64 और 6 64 और 6 704 704। 23 से लगा रहे हैं। अब ये माइनस में है, ध्यान दीजिएगा। 23 से लगाएंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर आपका? ये रिमाइंडर के लिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। कितना बार में लगेगा? 23 3 69, यानी कि 3 टाइम्स लगेगा और बचेगा 14, ठीक है।
और यहाँ पर रिमाइंडर आप देखेंगे तो -14/23 ऐसे आ रहा है, लेकिन ये माइनस में है इसीलिए इसको घटाकर लिखना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए 23 में से घटा देंगे 14, 9 4 13 यानी कि 9 अपॉन कितना आएगा 23, तो रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा 9। तो आपको कोई भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन दिया हुआ है, केवल रिमाइंडर सोचते जाना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसी को लिखते जाना है, और क्यूब है तो क्यूब कीजिए। कई बार आसान कर सकते थे, यहीं पर 1100 लिख सकते थे और 8 से 8800 लिख सकते थे और 8800 में भागा दे सकते थे, तब भी आ जाता वही, लेकिन मैंने थोड़ा छोटा छोटा किया। तो आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, इसका आएगा रिमाइंडर कितना 9। अब देखो ऐसे दे रखा है, अब देखिए ऐसे दे रखा है, आप क्या सोच करेंगे, 10 है 20 से भागा देना, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 का, ये ऐसे दिया हुआ है। अब एक काम कर सकते हैं, आप 10 कॉमन ले सकते हैं सब में से, तो बच जाएगा यहां पर कितना 1 प्लस 10 प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 10 का क्यूब यानी कि 1000 और प्लस बस 10 का 5 यानी कि पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 कॉमन ले लिया आपने। और फिर भागा दे रहे हैं आप किससे 20 से, तो दो ये 0 से कट जाएगा ये, और इसमें सब में भागा देना है। तो मुझे लगता है देखो 2 से ही कट ही रहा है, 2 से ये भी कट जा रहा है, यानी कि 2 से भागा देंगे इसमें तो शेष कितना आएगा, शेष 0 आएगा। इसमें भागा देंगे 2 से तो 0 आएगा, इसमें भागा देंगे तो 0 आएगा, इसमें भागा देंगे तो 0 आएगा, और शेषफल कितना हो जाएगा हमारा 1/2। तो 1/2 नहीं 20 से भागा देना था, तो हमको 10 से, देखो हमने ये सिखाने का, ये इसमें सीखना है इसमें कि अगर दो हमने क्या किया 10 काट दिया, तो 10 काटना है, नहीं काट दिए है तो ठीक बात है, फिर अपना साधारण निकाल लीजिए। लेकिन जब आंसर लिखते वक्त लगे उस वक्त ये बात ध्यान दीजिए कि भागा किससे देना था, भाग देना था 20 से, तो नीचे में 20 रहेगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा 10। तो रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि 10 हो जाएगा। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं इसको। एक तो ये तरीका हो गया इस तरह से कि काट सकते हैं भी, या फिर हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे, 20 से ये कट रहा है कि नहीं, अरे ये 10 में नहीं लग रहा है, 10 रहने देंगे, प्लस 20 में भागा देंगे तो 0 शेषफल आएगा कि नहीं, 20 से भागा देंगे 1000 में तो 0 शेषफल आएगा कि नहीं, सब में 0 शेषफल आएगा, 0 प्लस चारों में 0 0 आ जाएगा, क्लियर है, और बटा 20 रहेगा। तो मुझे दिख रहा है कि ये 10/20 बचेगा, 10/20 यानी रिमाइंडर 10 हो जाएगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है, नन ऑफ दिस यानी 10 आंसर। उस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे काट भी सकते हैं। काटने का नियम बस इतना है कि काट दिया अगर तो फिर नीचे में रिमाइंडर लिखते वक्त वही रहना चाहिए जिससे भाग देना था। 2 बचा है तो उसको 20 बनाना होगा, आपको ये केयर करना होगा। सवाल देखिए अगला, इसका रिमाइंडर 0 होगा इसका, क्योंकि देखिए ये 3 बार है और ये 3 बार है, तो 3 बार कोई भी नंबर ऐसे एक ही रिपीट रहेगा तो 3 से कट जाएगा। डिजिट सम करिएगा 8 8 16 8 3 24, 24 3 से कटता है तो ये रिमाइंडर कितना होगा 0। इसका 3 2 3 4 2 3 6 यानी कि रिमाइंडर कितना होगा 0। और 0 के पावर कुछ भी कर देंगे आप, 0 के पावर कुछ भी कर देंगे आप तो वो तो रहेगा 0 ही, इसीलिए इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, शेषफल कितना होगा तो 0 होगा रिमाइंडर, यानी कि भाग कट जाएगा। तो मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। अगला देखते हैं, अब डिवाइड करना है 8 के पावर 1787। ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि 8 के पावर 17 है तो रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 8 से 8 तो कट ही जाएगा ना, तो 0 बचेगा, पावर चाहे जो भी रहे 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब दे रहा है यहां पर कि 9 के पावर 8 प्लस 1 है। कुछ नहीं करना है, 8 से भागा देंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 1, और 1 के पावर 8 होगा और प्लस 1/8 होगा। रिमाइंडर इसको क्या कर लिख दीजिएगा 2/8, यानी कि आंसर हो जाएगा 2। और ऐसा नहीं काट देना है, वह जिससे भागा दे रहा है उसको नीचे रखना है, 8 8 रहना चाहिए, रिमाइंडर कितना हुआ 2 हुआ।
आप करके देखना, 9 का पावर 8 करना, फिर 1 जोड़ना, फिर भाग देना, तब भी शेषफल 2 ही आएगा। यहां पर शेषफल देखिए क्या आएगा, ये भी क्वेश्चन है वही, एक के पावर 19 प्लस 6 और अपॉन 8 है, तो यहाँ पर देखो इसमें भगा देंगे तो 1 बचेगा, 1 के पावर 19 प्लस 6 यानी 7 अपॉन 8, आंसर हो जाएगा 7 इसका। मुझे लगता है कि तमाम बातें समझ में आया होगा। ये भी देखिए वैसा ही दे रखा है, 19 है ना, ये यहाँ पर क्या है 20 से भगा देंगे 19 में, तो -1 का पावर कितना होगा 1000 और बटा कितना 20, तो -1 चूंकि 20 में देखो ये 19 में भागा देंगे हम, तो -1 का पावर 100 और 100 अगर पावर होगा तो ये 100 ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और 1/20 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। समझ में आ रहा है? अगला बढ़ते हैं। ये देखिए कह रहा है कि सर निकालिए आप ये 30397 टू द पावर होल पावर 3589 प्लस 5 और डिवाइडेड बाय आपका 398 भागा देंगे तो ये इसमें बचेगा, जानते हैं कितना, इसमें भागा देंगे तो 1 बचेगा, 1 के पावर 3589 और प्लस 5 बटा 398 और रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 6/398 6/398। तो ऑप्शन में 6 है नहीं, ऑप्शन में 6 नहीं है, आपको केयर करना होगा। 1 का पावर कितना कीजिएगा वही रह जाएगा और आप लिख सकते हैं। अच्छा ये माइनस में आ रहा है क्या, सॉरी -1 पावर आ रहा है, तो -1 पावर रहेगा तो -1 प्लस 5 बटा 398 होगा और इसीलिए यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 4/398, यानी कि रिमाइंडर आपका 4 आएगा, ये आंसर होगा। तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा इसमें 4। समझ में आ रहा है बात? मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हैं। अगला देखते हैं, आगे का सवाल है कि शेषफल कह रहा है कि 9 टू द पावर 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 से डिवाइड करेंगे 9 में तो 1 बचेगा, 1 का पावर 8 होगा, क्योंकि हमको जो डिवाइड करना वो जिससे डिवाइड करना वो बेस में डिवाइड कर देना है केवल, और -2/8 होगा। अब यहाँ पर केयर कीजिएगा कि 1 का पावर 8 रहेगा तो 1 ही रहेगा, -2/8 होगा और फिर ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा -1/8। लेकिन माइनस में रिमाइंडर नहीं लिखना है, रिमाइंडर पॉजिटिव बना के लिखना है, तो 8 में से ही 1 घटा देंगे यानी 7/8, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 7। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, कुछ और भी क्वेश्चन है जो कि लगता है अगले क्लास में देखना पड़ेगा। अच्छा ये टाइप 2 वाला अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन टाइप 1 तक हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, क्लासरूम में क्लास में बच्चे आ गए हैं तो मुझे समाप्त करना हो, ठीक है। देखो मैं सुबह सुबह ये क्लास में रिकॉर्ड करता हूं जब तक कि बच्चे नहीं आ जाए, क्योंकि समय एकदम नहीं होता है दिन भर, आप लोग जैसा कि जानते हो। सवाल देखिएगा 21, 39 टू द पावर 93 डिवाइडेड बाई 40। ये मुझे लगता है कि अब आ जाएगा, अब सबको समझ में आ गया ये बात कि इतना डिवाइडेड बाई 40 है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 40 से भगा देंगे तो -1 का पावर चाहे जो भी रहे फैक्टोरियल में है, 93 फैक्टोरियल में है, ये पॉजिटिव आता है। देखो फैक्टोरियल जहां 4 के से ज्यादा है तो सही पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव तो 2 के बाद ही से, चूंकि 1 है 1 × 2 है 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 × 2 × 3 होता है, तो यहाँ से सभी पॉजिटिव इवन नंबर होते हैं। सर पॉजिटिव बोल रहे हैं, इवन होता है, तो ये भी इवन है पावर। अब देखो 40 से भागा देने, पावर यदि इवन है तो ये तो 1 ही हो जाएगा, 1/40 यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। पावर क्या है फैक्टोरियल में क्या होता है इवन होता है, इवन यानी कि सम संख्या, सम यानी पावर सम रहेगा तो माइनस में रहेगा तो क्या किस में आएगा प्लस में। मुझे लगता है कि बात एकदम स्पष्ट है। सवाल देखेंगे
37। अच्छा, जिनका क्लास किया हुआ है वो लोग ज्यादा बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं, इसलिए क्लास एक बार कर लीजिए कहीं भी, तो आपको ये तमाम चीजें समझ में आने लगी। सवाल आपका है कुछ इस तरह का कि कहता है कि 10 के पावर 10, 10 के पावर 100, 10 के पावर 1000, यहाँ पर छूट गया है 10 के पावर 1000, और उसी तरह से 7 से भाग देने पर, देखो आपको बताया गया था कि 7 से भागा देने पर शेषफल कितना होता है, 4 होता है। 10 के पावर n अगर कुछ भी है, n 10 से बड़ा होना चाहिए, n शुड बी 10 ग्रेटर देन या लेस देन 10, नहीं, n शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 10, ऐसा होना चाहिए, तो रिमाइंडर होता है आपका 4। क्यों होता है 4? आपको बताया गया है कि 10 के पावर अगर मान लीजिए कि 10 ही होता है केवल, ठीक है, तो कैसे निकलता, 7 है, आपको 7 से भागा देते तो 3 आता, 7 3 10, और 3 के पावर कितना होता, 10 होता, बटा हम लिखते 7, अब 3 3 9 लिखते, और यहाँ पर लिखते 2 पावर कर देते तो 5 आता, और बटा 7, यानी कि फिर 2 के पावर 5 आता, बटा 7 आता। आपको पता है कि 2 के पावर 5 को हम 8 गुने 4 लिख सकते हैं, 32 है नहीं है, और यहाँ पर शेषफल 8 में भागा देंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 गुने 4 आएगा, और शेषफल हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपको याद रखना है कि 10 के पावर n और ये में, या 10 के पावर n में, या अगर 10 क्या हो, 10 से बड़ा हो कौन, n, तो भागा देंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। या 10 के पावर n में अगर डिवाइड, यानी कोई भी पावर होना चाहिए 10 का, लेकिन n 10 से बड़ा होना चाहिए, ऐसे में अगर भागा देते हैं किससे हम, 6 से भी, तब भी रिमाइंडर वही बचता है, 4 ही बचता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो सवाल कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। सर यहाँ अगर मैं 7 से भगा दूंगा तो ये 4 होगा, और ये कितने बार है, 10 बार है, तो 4 + 4 + 4 प्लस कितने बार आ जाएंगे, सब में शेषफल अगर रहेगा तो 7 से भागा, 4 + 4 + 4 कितने बार आ जाएंगे, 10 बार। ठीक है, तो 10 बार प्लस प्लस में होगा तो 10 चौका 40 हो जाएगा, 40 बटा 7, और 7 × 5 = 35, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका, 5/7। आंसर हो जाएगा कौन सा, बॉल। समझ में आ रहा बात। और एक अंतिम लास्ट है आपका टाइप 1 का, मैं यहीं तक रखूंगा, अगले क्लास में टाइप 2 को देखूंगा मैं। तो सवाल ये है कि 6 के पावर 6 इनफिनिट तक जा रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं इसको लाता हूं बड़ा, क्या दे रहा है ये, 6 आपको इनफिनिट तक है ये, डिवाइड बाय 10। देखो 10 से भाग देने पर इकाई अंक ही बचता है हमेशा। 10 से भाग देने पर किसी भी संख्या में भाग दोगे 10 से, तो आपको पता है कि अगर ये है और 10 से भागा देंगे तो शेषफल 9 ही बचना है, इकाई अंक बचता है हमेशा शेषफल, क्योंकि कट ही जाएगा, ये इतना तो कट ही जाएगा। और ये 10 × 5 = 50 लगाओगे, फिर बचा 87, 10 × 8 = 80 लगाओगे, फिर बचा 79, 10 × 7 = 70 लगाओगे, तो लास्ट वाला ही बचेगा। तो 10 से भाग देने पर अंतिम 1 अंक शेष बचता है, 100 से भाग देने पर अंतिम 2 अंक बचेगा, जितने 0 उतना शेष वाला। तो कहने का मतलब इसका इकाई अंक क्या होता है, इसका इकाई अंक 6 का पावर जितना कर लो, इकाई अंक 6 होता है। 6 का पावर कुछ भी करेंगे, इकाई अंक क्या आएगा इसका, 6। इसीलिए इसका रिमाइंडर जो होगा सो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा, 6 होगा। मुझे लगता है कि बात समझ में आया होगा। 6 का पावर जितना भी करेंगे इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा, और 10 से भाग देने पर इकाई अंक ही बचता है। तो ये था टाइप 1 के क्वेश्चन। मैं टाइप 2 का अगले क्लास में रिमाइंडर थ्योरम का करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिमाइंडर थ्योरम किसी भी एग्जाम के लिए, तो जरूर देखें इसको। और पूरा जो भी जितने सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसमें से जो भी टफ लगा है, जो पैकेज दिया गया है, उसमें से कुछ क्वेश्चनों को छांट कर बता दिया जा रहा है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जिसका छूट गया क्लास वो भी इसको मेंटेन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार पढ़ते रहें।